नमस्ते नर्ड फाइटर्स, शेख यहाँ है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। एआई हमारी दुनिया को बदल सकता है, बीमारियों के इलाज से लेकर क्लाइमेट चेंज के समाधान तक। लेकिन इसके साथ कुछ खतरे और चुनौतियां भी हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आगे और भी मजेदार होने वाला है। एआई बहुत तेजी और सटीकता से काम करता है, जिससे इंसानों को क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स कामों के लिए समय मिलता है। सोचिए, अगर एआई लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन्स को मैनेज करे, तो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कितनी तेज और एफिशिएंट हो जाएगी। एआई में इंडस्ट्रीज को बदलने की क्षमता है। याद है जब आपने स्प्रेडशीट एनालाइज करने में घंटों लगा दिए थे और बाद में पता चला कि आपसे एक जरूरी चीज छूट गई? हाँ, एआई को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। डेटा एनालाइज करने की यह क्षमता एआई को मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाती है, जहां ये डॉक्टर्स को बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है और ज्यादा असरदार ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में मदद कर सकता है। मान लीजिए, हम में से सबसे मेहनती इंसान को भी कभी न कभी ब्रेक की जरूरत होती है, लेकिन एआई कभी नहीं सोता। ये 24 घंटे बिना रुके काम कर सकता है और जब भी जहां भी जरूरत हो सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। ये 24 घंटे उपलब्धता बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ा बदलाव है, जिससे वो तुरंत कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और रियल टाइम में ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यही एआई के कभी न थकने वाले काम करने के तरीके की ताकत है। याद है जब आप किसी बुक स्टोर में गए थे और इतनी सारी चॉइसेस देखकर कंफ्यूज्ड हो गए थे? एआई ऐसा है जैसे आपके पास हर चीज के लिए एक पर्सनल शॉपर हो। आपके परचेसेस और ब्राउजिंग हिस्ट्री को एनालाइज करके एआई आपके लिए प्रोडक्ट्स और कंटेंट क्यूरेट करता है। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक ऐसा पर्सनल असिस्टेंट हो जो आपको आपसे भी बेहतर जानता हो। कुछ प्रॉब्लम्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उन्हें सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन एआई के लिए ये चैलेंजेस बस एक और पजल की तरह हैं जिन्हें सुलझाना है। क्लाइमेट साइंस और जेनेटिक्स जैसे फील्ड्स में एआई रिसर्चर्स को मैसिव डेटा सेट्स एनालाइज करने और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये बस कुछ तरीके हैं जिनसे एआई मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करता है। चलिए अब उस बात पर आते हैं जो सबके मन में है, ये डर कि रोबोट्स हमारी जॉब्स छीनने वाले हैं। और ये सच है कि एआई पावर्ड ऑटोमेशन में वर्कर्स की जगह लेने की क्षमता है, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जहां काम रिपीटेटिव होते हैं या आसानी से ऑटोमेटेड हो सकते हैं। जरूरी ये है कि हम इन चेंजेस के साथ अडेप्ट करें और इवॉल्व हों और ऐसी स्किल्स डेवलप करें जो एआई के साथ कॉम्प्लीमेंट करें, न कि कंपीट करें। एआई सिस्टम्स को एक्यूरेट और इफेक्टिव बनाने के लिए उन्हें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। इस डेटा में हमारी ऑनलाइन ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेकर हमारे लोकेशन डेटा और हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस और हैबिट्स तक सब कुछ शामिल हो सकता है। और जहां अक्सर इस डेटा को एनोनिमाइज्ड किया जाता है और हमारे एक्सपीरियंसेस को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, वहीं ये प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के बारे में भी कंसर्न्स रेज करता है। हम एआई सिस्टम्स में जितना ज्यादा डेटा फीड करते हैं, उन्हें हमारे बारे में उतना ही ज्यादा पता चलता है और उस इंफॉर्मेशन के मिसयूज या एक्सप्लॉइट होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस हों और हम ऑनलाइन जो डेटा शेयर करते हैं उसके प्रति सावधान रहें। एआई सिस्टम्स को एक्यूरेट बनाने के लिए उन्हें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। इस डेटा में हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन डेटा, पर्सनल प्रेफरेंसेस और हैबिट्स शामिल हैं। अक्सर एनोनिमाइज्ड होने के बावजूद ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज करता है। एआई को जितना ज्यादा डेटा मिलता है, उसे हमारे बारे में उतना ही ज्यादा पता चलता है, जिससे मिसयूज का खतरा भी बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्ग डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं और हमें अपने डेटा शेयरिंग के प्रति सावधान रहना चाहिए। एआई के बारे में एक बात है, ये उतना ही अच्छा होता है जितना डेटा इसको ट्रेन करने के लिए दिया जाता है। और अगर वो डेटा समाज में पहले से मौजूद बायसेस को रिफ्लेक्ट करता है, तो क्या होगा? एआई सिस्टम उन बायसेस को इनहेरिट कर लेगा, जिससे पोटेंशियली अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स हो सकते हैं।
सोचिए एक ऐसा एआई सिस्टम जो हायरिंग के लिए यूज हो रहा है और उसे ऐसे डेटा पर ट्रेन किया गया है जो किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री में हिस्टोरिकल जेंडर या रेशियल बायसेस को रिफ्लेक्ट करता है। याद है वो मूवी वॉली, जहां ह्यूमंस टेक्नोलॉजी पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो अपने लिए सिंपलेस्ट टास्क्स भी करना भूल जाते हैं। ठीक है, शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एआई पर ज्यादा निर्भरता पोटेंशियल स्किल एट्रोफी के बारे में कंसर्न्स रेज करती है। अगर हम हर डिसीजन, हर कैलकुलेशन, हर टास्क एआई को डेलीगेट कर देंगे, तो क्या हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और बेसिक कॉमन सेंस को खोने का रिस्क नहीं उठा रहे हैं? हर टेक्नोलॉजी के मिसयूज की संभावना होती है और एआई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। गलत हाथों में एआई डीप फेक्स क्रिएट कर सकता है, साइबर अटैक्स लॉन्च कर सकता है या ऐसे ऑटोनमस वेपन्स डेवलप कर सकता है जिनके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हों। नुकसान की संभावना असली है, इसलिए हमें एआई एथिक्स के बारे में बात करनी चाहिए और इसके मिसयूज के खिलाफ सेफगार्ड्स डेवलप करने चाहिए। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस और भी ज्यादा ओपेक होता जा रहा है, यहां तक कि उन इंजीनियर्स के लिए भी जिन्होंने उन्हें बनाया है। ये ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कंसर्न्स रेज करता है, खासकर जैसे जैसे एआई सिस्टम्स ज्यादा ऑटोनोमस होते जा रहे हैं। एआई का फ्यूचर अनिश्चितताओं से भरा है, इसलिए इसके डेवलपमेंट को सावधानी से अप्रोच करना बहुत जरूरी है। तो लीजिए, नर्ड फाइटर्स एई का अच्छा, बुरा और पोटेंशियली बहुत ही अजीब फ्यूचर। एई यहां रहने के लिए है और ये हमारी दुनिया को बहुत ही गहरे तरीके से रीशेप कर रहा है। हमें इसकी क्षमता को अपनाना होगा और साथ ही इसके रिस्क्स के प्रति भी सचेत रहना होगा। आइए मिलकर ये इंश्योर करें कि एआई लोगों की लाइव्स को इंप्रूव करे और सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाए।